बिलासपुर के लुहणू मैदान में करवानी पड़ी सीएम जयराम ठाकुर के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग। सीएम जयराम ठाकुर के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग मंडी दौरे से शिमला लौटते समय खराब मौसम के कारण बिलासपुर के लुहणू मैदान में करवानी पड़ी। लैंडिंग से पहले हेलीकॉप्टर शिमला की तरफ ले जाया गया था, लेकिन मौसम इतना खराब था कि उसे लुहणू मैदान में उतारना पड़ा। रविवार होने के कारण सरकारी अमला छुट्टी पर था। शीघ्र विधायक समेत सरकारी अमला लुहणू मैदान पहुंचा। इसके बाद सीएम डीसी की गाड़ी से शिमला रवाना हुए। प्रदेश में 14 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश में 14 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार है। प्रदेश के 5 जिलों बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 12 अगस्त के लिए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला और पालमपुर में रविवार को बारिश हुई। चंबा के विकासखंड महिला की पंचायत बलोठा के चट्टाने खिसकने से 4 गांवों के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अधिवेशन की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के नेर चौक के समीप कांसा चौक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा आयोजित 5वें प्रांत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, परंतु प्रदेश सरकार ने विभिन्न नवाचार कार्यक्रमों को शुरू कर ये सुनिश्चित किया है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं ताकि वे ऑनलाइन कक्षाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि अध्यापक राष्ट्र निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संक्रमण नहीं रुका तो लगाई जा सकती हैं बंदिशें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को चौंतड़ा में आयोजित जनसभा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में कुछ इजाफा हुआ है। अगर संक्रमण नहीं रुका तो फिर से सूबे में बंदिशें लगाई जा सकती हैं। लिहाजा लोग कोविड नियमों की पालना करते हुए स्वयं और दूसरों को सुरक्षित रखें। राज्य सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़ा प्रयास कर रही है। इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जा रहे हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 829 और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 की करवाई गई लिखित परीक्षा। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 829 और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 की लिखित परीक्षा करवाई। प्रदेश भर के 68 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा करवाई गई। लिखित परीक्षा के लिए 13,122 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। जूनियर इंजीनियर की लिखित परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हुई। वहीं स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा शाम 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हुई। कोविड नियमों की पालना करते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में बैठाया गया था। जूनियर इंजीनियर के लिए 7,720 जबकि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 5,402 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। राज्यपाल ने महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाने का किया आग्रह। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 79वें भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जो संयुक्त वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही मनाया जा रहा है, के अवसर पर 6 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में गांधी इन शिमला पुस्तक का विमोचन किया। हिमाचल राज्य संग्रहालय द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिमला शहर और लोगों के साथ महात्मा गांधी के संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जिला हमीरपुर में 15 अगस्त तक सभी लोगों को लगेगा कोरोना रोधी टीका। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 15 अगस्त तक कोरोना रोधी टीके की पहली डोज लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के दौरान जिला में इस आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि इस अभियान में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त कोरोना की वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज के बगैर न रहे। जिला कांगड़ा में सरवीण ने खड़बेही, रुलेहड़, दरीणी में आपदा प्रभावित लोगों को बांटे राहत राशि के चेक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार ने जनसाधारण के कल्याण के लिए अनेक नई योजनाएं एवं कार्यक्रम आरंभ किए हैं। सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।
सरवीन चौधरी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के खड़वेही, रूलेहेड बोह दरिणी में आपदा प्रभावित 39 लोगों को लगभग 44 लाख के राहत राशि के चेक वितरित करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बोल रही थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला चंबा में कोविड प्रोटोकॉल को सुनिश्चित बनाए लोग, भीड़ वाले रूटों पर चलेंगी अतिरिक्त बसें। जिला चंबा में 45 वर्ष की आयु से कम लोगों को कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत उपायुक्त डीसी राणा ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल को सुनिश्चित बनाने को कहा है। उपायुक्त ने कहा कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लोग कोविड वायरस को हल्के में न लेते हुए विशेष सावधानी बरतें। उपायुक्त ने कहा कि बसों में 50% क्षमता के साथ परिचालन सुनिश्चित बनाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम को निर्देश दिए गए हैं। जिले में अधिक भीड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन द्वारा गत दिनों संक्रमण से एहतियातन नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नहीं होगी किसी और की तैनाती। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में एसएमसी के तहत तैनात 2555 शिक्षकों की सेवाओं को जारी रखा जाएगा। उनके स्थान पर किसी भी अन्य शिक्षकों की तैनाती नहीं दी जाएगी। सीएम ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार इनके बारे में पूरी तरह से गंभीर है। मुख्यमंत्री बरघाटी के रिडौर में प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।